अस्सलाम वालेकुम। अब हम ग्रिफिथ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का प्रॉब्लम 4.5 को सॉल्व करने लगे हैं, जिसकी स्टेटमेंट है हमें फिगर दी गई है जो कि मैंने नीचे बनाई हुई है, अभी आपको शो करवा देता हूँ। P1 एंड P2 आर परफेक्ट डाइपोल्स, ठीक है, वो परफेक्ट डाइपोल्स हैं। अ डिस्टेंस आर अपार्ट, उनके दरमियान एक डिस्टेंस है आर। व्हाट इज़ द टॉर्क ऑन P1 ड्यू टू P2। पहले हमने कैलकुलेट करना है टॉर्क, ठीक है, ऑन P1 ड्यू टू P2, ठीक है। और देन अगेन हमने व्हाट इज़ द टॉर्क ऑन P2 ड्यू टू P1। ये हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है। इन ईच केस आई वांट द टॉर्क ऑन द डाइपोल अबाउट इट्स ओन सेंटर इफ़ इट बोदर्स यू दैट द आंसर्स आर नॉट इक्वल एंड अपोजिट, सी प्रॉब्लम 4.29, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, दो डाइपोल्स दिए गए हैं, एक P1 ये हमारे पास है, ठीक है, और P2 ये हमारे पास जो गिवन फिगर है ये वही दी गई है, ठीक है। और उनके दरमियान कितना डिस्टेंस है, डिस्टेंस R, ठीक है। अब हम अपने सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। सबसे पहले हमने टॉर्क कैलकुलेट करना है ऑन P1 ड्यू टू P2। अब हम देख लेते हैं P1 और R के दरमियान कितना एंगल है, ठीक है, वो हमारे पास कितना है 90। तो हम P1 और P2, अब P1 पे जो है हमारे पास टॉर्क पैदा कैसे होगा, ठीक है, इसके अपने इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से नहीं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही पैदा होगा, ठीक है। वो कैसे, ये हमारे पास P जो E2 है, ठीक है, P2 का इसका एक्सटर्नल फील्ड P1 पे हमारे पास क्या है, टॉर्क पैदा करेगा, ठीक है। इस एक्सटर्नल फील्ड P1 पे टॉर्क पैदा करेगा, और प्रॉब्लम में भी यही कहा गया है कि ड्यू टू P2 हमने फाइंड करना है। तो हमने चैप्टर 3 में हमने पढ़ा था कि डाइपोल ई डाइपोल आर एंड थीटा वो हमारे पास किस चीज़ की इक्वल होता है, इक्वल टू P/4 आर की पावर 3 2 cos ऑफ थीटा आर यूनिट फैक्टर प्लस साइन ऑफ थीटा थीटा यूनिट फैक्टर। अब हमें पता है कि जो हमारे पास P1 और R के दरमियान एंगल क्या है, वो है 90। तो यहाँ पे हम थीटा 90 जब पुट करेंगे, पाई/2 पुट करेंगे, तो हमारे पास E किस चीज़ की इक्वल आ जाएगी, ठीक है, E इज इक्वल टू P/4 आर की पावर 3 कॉज ऑफ 90 वो हमारे पास 0 बन जाएगा, साइन ऑफ 90 वो हमारे पास 1 बन जाएगा, और थीटा हमारे पास थीटा यूनिट वेक्टर साथ में आ जाएगा, ठीक है। अब हमने इसको क्या करना है, एलिब्रेट करना है कि ये था एक जनरल फार्मूला, ठीक है, उसमें हमने थीटा पुट कर दिया। अब ये हमारे पास क्या है, E1 इज इक्वल टू P1 4 आर की पावर 3 इंटू थीटा यूनिट वेक्टर। अब ये मैंने वैसे ही बना दी है पिक कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल हमारे पास वो है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में पैदा होते हैं, ठीक है, ये आपको पता होगा, विथ पॉइंट्स डाउनवर्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या है, अपवर्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या है यहाँ पे इस केस में डाउनवर्ड है, ठीक है, फिगर को देखकर, क्योंकि जो हमारे पास ये है डाइपोल मोमेंट वो अबव डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अगेंस्ट होगी, वो होगी डाउनवर्ड, ठीक है। और थीटा यूनिट वेक्टर ये हमें यही बताता है कि ये हमारे पास क्या है, डाउनवर्ड है। सो टॉर्क ऑन P2 विल बी, ठीक है। अब हम टॉर्क पहले क्या है, N2 फाइंड कर रहे हैं, वो हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आएगा, P2 क्रॉस E1, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सिंपली क्रॉस प्रोडक्ट लगा देना है, P2 E1 साइन ऑफ थीटा। थीटा हमें पता है कि P2 हमारे पास किस डायरेक्शन में है, यहाँ से देख लेते हैं, P2 की डायरेक्शन है राइट, और फील्ड डाउनवर्ड, तो हमारे पास इनके दरमियान एंगल है 90, तो P2 E1 साइन ऑफ 90 ये हमारे पास क्या है, N2 टॉर्क आ जाएगा, ठीक है, N2 टॉर्क। तो E1 की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की है, E1 इज इक्वल टू P1/4 आर की पावर 3
इंटू थीटा यूनिट वेक्टर। तो ये हमने सिंपली क्या है यहाँ पे लिख देनी है। यहाँ पे जो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट होती है उसके साथ एक डायरेक्शन भी होती है, वो हमारे पास यहाँ पे थीटा यूनिट वेक्टर आई, और ऊपर भी हमारे पास वो हमारे पास क्या है, एक डायरेक्शन होती है जो कि हमने अभी बतानी है कि ये स्टार की डायरेक्शन हमारे पास क्या होगी। ठीक है, यूजिंग राइट हैंड रूल पॉइंट्स इनटू द पेज। ठीक है, अब राइट हैंड रूल हमने यूज़ करना है, तो राइट हैंड रूल को यूज़ करते हुए P2 हमारे पास क्या है, राइटवर्ड था, E1 हमारे पास था डाउनवर्ड। अपने राइट हैंड की फिंगर्स को पहले वेक्टर की तरफ करना है, ठीक है, और उसको घुमाना है दूसरे ई की तरफ। ठीक है, तो जो हमारे पास इरेक्ट थंब है वो हमारे पास टॉर्क की देगा। ठीक है, वो कि हमारे पास पॉइंट इन टू द पेज आती है। ठीक है, अब हमने नो फील्ड ऑफ P2 एट P1। अब फील्ड ऑफ P2 फाइंड करते हैं एट P1। अब हम ये देख लेते हैं कि थीटा उनके दरमियान क्या है। ठीक है, अब फील्ड, अब इसकी फील्ड P2 की फाइंड करनी है। E1 की जब P1 की फाइंड की थी, उनके दरमियान E और P1 और R के दरमियान एंगल था 90। यहाँ पे P2 और R के दरमियान एंगल कितना है हमारे पास, यहाँ से पाई। ठीक है, पाई एंगल है, तो वो हम देख लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू पाई। तो उसी फार्मूला जो कि पहले भी हमने पढ़ा है, उसी फार्मूला में ये वैल्यूज़ पुट करनी है, यहाँ से E2 आ जाएगा। ठीक है, कॉज ऑफ पाई हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आएगा, -1 के, और साइन ऑफ पाई 0, और इसकी डायरेक्शन हमारे पास क्या होगी, टुवर्ड्स राइट। ठीक है, R यूनिट -R यूनिट वेक्टर। ठीक है, R हमारे पास क्या है, टुवर्ड्स लेफ्ट, और -R हमारे पास टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन है। ठीक है, अब हम टॉर्क इस पे P1 पे फाइंड कर लेते हैं, पहले हमने P2 पे फाइंड किया है। अब N1 इज इक्वल टू P1 क्रॉस E2। ठीक है, ये देखें, जो हमारे पास डाइपोल मूवमेंट यूज़ हो रहा है उसके लिए जो फील्ड यूज़ कर रहे हैं वो दूसरे का, क्योंकि एक्सटर्नल फील्ड ही टॉर्क प्रोड्यूस करता है, तो वो दूसरे का यूज़ करते हैं। तो N1 इज इक्वल टू P1 E2 साइन ऑफ थीटा। अब यहाँ पे अभी हमने पढ़ा था कि थीटा पाई है, यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। ये कैसे आया, ये ऐसे आया कि जो हमारे पास है E2, उसकी डायरेक्शन हमारे पास क्या है, टुवर्ड्स राइट है, और P1 उसकी डायरेक्शन अबव यानी ऊपर की तरफ थी, तो उनके दरमियान एंगल था 90। अब ये वाला एंगल हमने देखना है, वो पहले वाला एंगल नहीं देखना। ठीक है, तो वो पाई बाई 2 था, तो ये आएगा N1 इज इक्वल टू P1 E2। तो E2 की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास क्या है, N1 इज इक्वल टू 2P1 P2 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन R की पावर 3। और इस पे भी राइट हैंड रूल लगाकर हमने क्या करना है, इसकी डायरेक्शन बतानी है जो कि इन टू द पेज आएगी। ठीक है, और इन दोनों की वैल्यूज़ को कंपेयर करें तो वो हमारे पास इक्वल नहीं आती। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 4.6 को। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। अल्लाह हाफिज़।